कहानियों से इंग्लिश सीखने की कड़ी में आज की हमारी कहानी है द क्लब 99। यकीन मानिए कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी है कि देयर वाज वंस अ किंग हु लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल पैलेस। एक बार एक राजा अपने सुंदर महल में रहता था। ही हैड एवरीथिंग अ पर्सन कुड ड्रीम ऑफ। उसके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान सोचा करता है, सपने देख सकता है। बट डिस्पाइट ऑल हिज वेल्थ, जॉय एंड कंफर्ट, द किंग वॉज नेवर ट्रूली हैप्पी। लेकिन ये सब धन दौलत, खुशी और आराम के बावजूद भी वो राजा कभी भी अच्छे से खुश नहीं रहता था। एवरी मॉर्निंग ही वॉक्ड थ्रू द पैलेस गार्डन्स। रोज सुबह वो महल के बगीचे में वॉकिंग किया करता था। वन डे ही नोटिस्ड अ पैलेस सर्वेंट स्वीपिंग एंड सिंगिंग जॉयफुली। एक दिन उसने राजमहल के एक नौकर को झाड़ू लगाते हुए और बड़े ही मजे से गाते हुए देखा, नोटिस किया। द सर्वेंट लुक्ड पुअर, टायर्ड एंड स्वेटी, एट हिज स्माइल वाज जेन्युइन। वो नौकर गरीब, थका हुआ और स्वेटी यानी कि परिश्रमी या पसीने से भिगा हुआ लगता था, लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान जेन्युइन थी, वास्तविक थी। हिज लाफ्टर वाज रियल, उसकी हंसी सच्ची थी। द किंग वंडर्ड। ये सब देख के राजा घबरा गया, आश्चर्य में पड़ गया। हाउ कैन समवन हु हैज सो लिटिल बी सो हैप्पी। कोई इंसान जिसके पास इतना कम हो इतना खुश कैसे रह सकता है। ही कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। वो इस बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाया। द किंग कॉल्ड हिज ट्रस्टेड एडवाइजर एंड आस्क्ड। राजा ने अपने भरोसेमंद सलाहकार को बुलाया और पूछा, व्हाई इज दैट मैन सो कंटेंट। वो इंसान इतना संतुष्ट कैसे है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट। हैज नथिंग, जिसके पास कुछ भी नहीं है। व्हाइल, जबकि आई हैव एवरीथिंग, फील सो एम्प्टी, जबकि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं इतना खाली खाली क्यों महसूस करता हूँ। द एडवाइजर स्माइल्ड एंड सेड। वो सलाहकार मुस्कुराया और बोला, बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लब 99। क्योंकि वो क्लब 99 का पार्ट नहीं है। अब क्लब 99 का नाम सुन के राजा चौंक गया। किंग फ्रॉन्ड, उसकी भौहें चढ़ गईं। मतलब वो सोचने लगा, व्हाट इज दिस क्लब 99। ये क्लब 99 क्या है। फ्रॉन का मतलब होता है भौहें चढ़ा के किसी पे गुस्सा करना या किसी बात को सोचना। दैट नाइट द एडवाइजर प्लेस्ड अ स्मॉल पाउच ऑफ 99 गोल्ड कॉइन्स आउटसाइड द सर्वेंट्स डोर। उस रात उस सलाहकार ने 99 गोल्ड कॉइन्स का, 99 सोने के सिक्कों का एक थैला उस नौकर के दरवाजे के बाहर रख दिया। एंड वास्ट क्वाइटली विद द किंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। और वो दोनों, राजा और नौकर, दूर से उसको वॉच करते रहे, देखते रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सर्वेंट फाउंड द पाउच। ही वॉज स्टन्ड, ओवरवेल्म्ड। अगली सुबह जब नौकर को वो थैला मिला तो ही वॉज स्टन्ड, वो स्तब्ध रह गया। एंड ओवरवेल्म्ड, और पूरी तरीके से घबरा गया। ही एंड हिज वाइफ एक्साइटेड, वो और उसकी वाइफ उत्सुक हो गई। किस बात के लिए। उन सिक्कों को काउंट करने के लिए। So they started counting the coins. In his mind, he had already started making plans what he is going to do with those coins. यहाँ तक कि वो नौकर अपने दिमाग में प्लानिंग करने लगा, योजना बनाने लगा कि वो इन सिक्कों से क्या करेगा। 99, he whispered. वो बोला ये तो 99 है, फुसफुसाहट की आवाज में बोला। Whispered का मतलब फुसफुसाया। One more is missing. एक कहीं गायब है। Where is it? ये कहाँ है। His joy quickly turned into calculation. उसकी खुशी तुरंत कैलकुलेशन में बदल गई। वो खुश रहना भूल गया। अब जब उसे 99 ही मिले तो उसे लगा कि ये कहीं गायब है। और जब वो नहीं मिला गायब सिक्का तो he decided to work harder than ever. अब पहले से और अधिक मेहनत करने की उसने ठान ली। To earn that one missing coin, ताकि वो एक मिसिंग वाला सिक्का कमा के उसमें डाल सके, रख सके। He stopped singing, stopped laughing, stopped resting. उसने गाना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, आराम करना छोड़ दिया। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। ही ग्रीव इरिटेटेड, टायर्ड, एंग्री। दिन ब दिन वो चिड़चिड़ा हो गया, थका हुआ रहने लगा और गुस्सा रहने लगा। हिज फैमिली फेल्ट द चेंज, और उसके परिवार ने ये बदलाव महसूस किया। द स्माइल वॉज गॉन, उसकी हंसी चली गई थी। Watching him from afar, the king finally understood. राजा उसको दूर से देख के ही अंततः समझ गया। Happiness left the moment he started chasing what he didn't have instead of cherishing what he did.
चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को संजोना, प्यार करना। राजा समझ गया कि इसकी हंसी उसी वक्त इसका साथ छोड़ के चली गई थी जब इसने उस चीज के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया था जो इसके पास नहीं था, बजाय इसके कि वो उन चीजों से प्यार करता जो उसके पास था। द एडवाइजर लुक्ड एट द किंग एंड सेड सॉफ्टली। वो सलाहकार राजा की तरफ देखा और विनम्रता के साथ बोला, वेलकम टू द क्लब 99। क्लब 99 में आपका स्वागत है। मोस्ट ऑफ अस लिव इन दिस वर्ल्ड ओनली। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसी संसार में रहते हैं। वी डिस्ट्रॉय अवर पीस नॉट बिकॉज वी लैक समथिंग। हम अपनी शांति इसलिए नहीं बर्बाद कर देते कि हमारे पास कुछ कम है, बट बिकॉज वी बिलीव हैप्पीनेस लिव्स इन द नेक्स्ट थिंग। परंतु इसलिए क्योंकि हमें लगता है, हम भरोसा करते हैं कि जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो अगली चीज में रहती है जो हमारे पास नहीं है। समटाइम्स 99 इज ऑलरेडी इनफ। कई बार ऐसा होता है कि 99 पर्याप्त है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, उसके लिए 99 पर्याप्त था। What did I learn from this story? हमने इस कहानी से क्या सीखा? What you already have is what someone else is praying for. जो आपके पास है उसके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। When you stop chasing more, you start living more. जब आप और अधिक पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं तो आप और अधिक जीना बंद कर देते हैं। Contentment is real wealth. Every else is noise. संतुष्टि ही असली दौलत है, इसके बजाय सब कुछ बकवास है, नॉइज है। द रेस फॉर जस्ट लिटिल मोर नेवर एंड्स। थोड़ा और पाने की जो भाग दौड़ है ये कभी भी खत्म नहीं होती है। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हाउ डिड यू फाइंड दिस स्टोरी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।